27 दोहे पे है। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू, माही सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है, तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या बहुत सारा क्या कैसा है, ऐसे बहुत सारी उपमा देके या यू नो जो क्या बोलते हैं रूपक जिसको बोलेंगे, तो रूपक देख के जो है रामचरितमानस कैसा है वो एक्सप्लेन उन्होंने बहुत सारा किया है कल। ओके, कल के मतलब सेशन में। तो जैसे कैसे सुंदर छंद है, कैसा उसका पुष्प रस है, कैसे उसका मकरंद है, फिर कैसे उसके पराग है, तो सारे जो रूपक लेके एग्जाम्पल देके इन्होंने हमको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ऐसे भी कहा था कल के सेशन, कल के दोहे में कि ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज आएंगे जो मतलब मेन स्टोरी तो एक होती है, राइट, बट एक छोटे छोटे ऐसी स्टोरीज आएंगे जैसे कि तोता होता है या कोयल होती है, तो वो रंग बिरंगे पक्षी होते हैं, राइट, तो ये ऐसे जो है वो कलरफुल जो है वो स्टोरी को बनाते हैं। तो ऐसे भी चीजें होंगी। तो वही आगे लेके जा रहे हैं कि कथा में जो रोमांच होता है, अभी जो रोमांच आता है ना एकदम से बीच में ही ऐसा सस्पेंस या रोमांस तब जाके स्टोरी को जो है वो एक ग्रिप आती है, राइट। अदरवाइज स्टोरी अगर सेम प्लेटो जैसी रहे तो उसका कोई मतलब बहुत ऐसी इंट्रीगिंग नहीं लगती है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कथा में जो रोमांच होता है, जो रोमांच आने वाला है वो क्या है। वो रूपक जो दिया है वो किस चीज का दिया है कि जैसे वाटिका, जैसे बाग, जैसे वन, वो जो है वो रोमांच की उच्च स्थिति है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। तो जहाँ पे सुख का लय आएगा वहां पे जो है वो जो रूपक दिया है वो पक्षियों का जो है विहार आएगा। निर्मल मन ही माली है, तो हमारा जो निर्मल मन है वही माली है। और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचा है। तो हमारा मन जो है माली ने ये सारा जो है ये स्टोरी या ये रामचरित जो है ये प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गवाहे यह चरित संभारे तेई ला ताल चतुर रखवाले, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते ते सुरबर मानस अधिकारी। तो जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। तो तुलसीदास जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कौन से लेवल पे ये रामचरित जो है वो, तो जो ये चरित के जो लोग ये चरित को सावधानी से गाते हैं या पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। मतलब ये जो जहाँ पे ये इतना बढ़िया जो जल बताया है, प्रेम रूपी जो जल है, तो वो उसका जो तालाब है, तो ये सारे जो है इसके रखवाले हैं, राइट। जब हम ये सारा अभी सुन रहे पढ़ रहे तो हमको समझ में आ रहा है, राइट, कि क्या है क्या नहीं। अगर जब इसको हमने डेप्थ में पढ़ा नहीं था या अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है एक्चुअली स्टोरी लाइन जो है वो, पर जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो ये जो चरित है, जब हमको डिटेल में ये चीजों की पता चलती है, तो जब दूसरा कोई कुछ कहता है इसके बारे में तो आपको पता है इसकी डिटेल्स, तो आप जाके कहते हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप क्या हो जाते हो, रखवाले हो जाते हो। तो आप ये प्रेम रूपी जल के जो है वो रखवाले हैं, चतुर रखवाले हैं। मतलब सिर्फ रखवाले नहीं है बट चतुर है। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वो ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अच्छा, जो मतलब ब्रेक डाउन किया है, सॉरी, जो लोग ये चरित्र को सावधानी से जो गाते हैं वो जो है वो रखवाले बन जाते हैं। एंड जो स्त्री पुरुष जो है आदर पूर्वक रिस्पेक्टफुली जो है इसको सुनते हैं वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार
समाना इहा न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं। बगुले और कौवे, बगला जो होता है जिसको रैन बोलते हैं, वो ऐसा देखने में कैसा रहता है, बड़ा ही सुंदर रहता है। बट उसकी जो मतलब देखने के लिए ऐसा लगता है कि जस्ट वो पानी में है, पर उसका ध्यान बड़ा ही मतलब फिश के ऊपर रहता है। उसका जो बीक रहता है वो लॉन्ग रहता है। वो वेट करता है कि पानी में, वो ट्रांसपेरेंट पानी में से कब फिश दिखे। एंड फिश को भी पता नहीं चल रहा होगा, पर वो बराबर जो है वो बीक नीचे डाल के वो फिश को पकड़ लेता है। तो थोड़ा सा धूर्त नहीं कह सकते, पर मतलब दिखाने के लिए अलग कि वो मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर एक्चुअली इज ट्राइंग टू फाइंड द प्रे। तो ऐसे जो लोग हैं, जो दुष्ट है, विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं। कौवे भी कोई बहुत बढ़िया पक्षी माना नहीं जाता है। चाहे उसको कितना भी डोमेस्टिकेट करो या कितना भी खाने पीने को दो, वो कौवा जो है वो चोंच अपनी मारने का छोड़ता नहीं है। तो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। तो ऐसे लोग तो इसके आजू बाजू भी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विष रस की नाना कथाएं नहीं है। तो यहाँ पे तो ये जो मानस सरोवर है, ये कथा जो है, ये चरित मानस सरोवर जैसा है। तो यहाँ सारी चीजें जो है ये प्योर फॉर्म में है। सब अच्छी वाली चीजें हैं। तो कोई दूषित वाली चीजें मतलब उन्होंने जो रूपक दिया है कि घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषयी रस की, तो ऐसे विषयी रस वाली ऐसी यहाँ पे कथाएं हैं नहीं। तो जो ये दुष्ट लोग जो है, वे यहाँ आने का साहस ही नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं ये सब पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगेन हम एनर्जी पे जाते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जैसी मैच होती है। जैसे हम कोई जाप भी करते हैं भगवान का, तो आप जिस भगवान का जाप करते हो उसके मन में एक मूर्ति बनती है आपके, राइट। एंड फिर वो आप इतने सबकॉन्शियसली वो मूर्ति के साथ जुड़ जाते हो कि वो क्वालिटीज कहीं ना कहीं आप भी आत्मसात करने लगते हो। ओके। तो समझो आप राम जी का अगर कर रहे हो, तो उनकी जो प्योरिटी है, वो जो उनके गुण धर्म है, वो सारे धीरे धीरे आप आत्मसात करते हो। तो यहाँ पे जो है, जो दुष्ट और विषयी लोग हैं, तो ये लोग तो मतलब इसके इर्द गिर्द आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये इतना प्योर फॉर्म में ये रामचरित है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले लोग ही ये मानस सरोवर में आएंगे और इसको सुनेंगे, इसको गाएंगे। ओके। ते ही कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे। आवत ए ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान ले जाते हैं। क्योंकि उनको कुछ ये कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाने मतलब कितने भी उन्होंने अपनाए तो भी वो सफल नहीं होते उसमें। तो फिर ये हार मान जाते हैं। अगर आए भी इस बार, पहले तो आते ही नहीं है, क्योंकि सबके लिए तो ये लाइन है नहीं। तो सब तो आते नहीं, पर अगर आते भी है तो फिर वो ट्राई करते हैं कैसे इसको दूषित किया जाए। एंड फिर जब नहीं कर पाते हैं तो बेचारे हार मान के जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। तो ये इतना इजी नहीं है कि हमने जूम को क्लिक किया, ऑन किया, हम लेके यहाँ पे बैठे हैं, हम जो है वो पढ़ रहे हैं, एंड आप जो है वो श्रोता सुन रहे हैं। इतना भी इजी नहीं है ये। तो इसको बहुत सारा पुण्य लगता है। एंड जब आपका टाइम आता है, जब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होती है, तभी आप ये सारा कर सकते हो, अदरवाइज होता नहीं है। तो क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं, इतनी इजी नहीं है, क्योंकि लोग तो है संसार में इतने उलझ चुके हैं कि ये इस तरफ का रास्ता जो है उनको आइदर पता नहीं है या पता होके भी आ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत से कठिनाइयां होती है ये रास्ते में।
श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। तो अनलेस एंड अनटिल प्रभु राम जी की कृपा नहीं है आप पर, तब तक आप ये जो ग्रंथ है वो पढ़ नहीं पाते हो, ना आप सुन सकते हो, ना इसके साथ या साथ चल सकते हो। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हा के बच्चन बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। तो हमेशा कहा गया है कि अच्छी संगत रखो। हमने सज्जन सांगत्य के बारे में बहुत बार बात की है गरुड़ पुराण में, एंड आई थिंक भगवत गीता में भी इसका हमने बहुत बार जिक्र किया है। तो जो आपका सांगत्य है, जो सर्कल है आपका, अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी घोर कुसंगत है तो फिर आपने जो है भयानक और बुरा रास्ता चुन लिया है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। तो वो जो बोलते हैं या उनका जो साथ है वो ही भेड़िए की तरह, सिंह की तरह, सांप की तरह, टाइगर की तरह है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जो संसारी व्यक्ति है उसके लिए ये सारी जो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं। हालांकि सबके लिए होते हैं, पर ऐसे ही कोई गिने चुने लोग होते हैं कि वो जो है वो जो पर्वत है उसको पार करके इस पार आ सकते हैं। ओके। तो ये बड़ा ही दुर्गम मार्ग है, कठिनाइयां है इसमें। तो काफी सारी आपकी विल पावर जो है वो, और आपके जो पुण्य कर्मा है वो सब समेटे हुए जो है, जब आपकी पोटली बनती है तो फिर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो आप ये जंजाल का पर्वत पार करके इस तरफ आ सकते हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी को कुतर्क भयंकर नाना। जो मोद है, जो मद है और मान है, ही बहुत से बिहड़ वन है। तो मतलब जो हमारा डिजायर्स होते हैं, मोह जो होता है कि यार सिर्फ खाने पीने का मोह नहीं रहता, बहुत सारे मोह रहते हैं कि अरे मेरे बेटे का क्या होगा, अरे वो घर पे आया होगा या नहीं ठीक से, उसने खाया होगा क्या नहीं, फिर हस्बैंड के बारे में, फिर हम यहाँ तक ही नहीं रुकते, हमको और भी हम बिन बुलाए मेहमानों को भी दिमाग में लाते हैं, जिसका हम जरूरी नहीं फिर भी टेंशन लेते हैं। हालांकि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे पर टेंशन ले लेते हैं, टीवी में न्यूज देखी तो उसके बारे में सोचने लगे, हालांकि उससे कनेक्टेड आपका कुछ नहीं है या आपको उसका कोई प्रभाव नहीं मिलने वाला, पर क्योंकि इंफॉर्मेशन जा रहा है माइंड में इसीलिए फिर आप एंजाइटी से या स्ट्रेस होके आप बहुत सोचते हो उसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। तो ये जो डिजायर्स है हमारे, या हमारे जो यहाँ पे दिया है कि मान, जो हमारा एक स्टेटस होता है, ईगो होता है, हमारा पॉम्पसनेस होता है, तो ये सारा जो हमारा ईगो होता है, तो ये बहुत ही बिहड़ वन है, ये बहुत बड़े बड़े डार्क फॉरेस्ट है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। तो ऐसे ही नदियां भी जो है वो बहुत ही कुतर्क है। नेक्स्ट दोहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतह, कर सात तीन कहूँ मानस अगम, अति जिन्ही न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिसको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उसके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पास श्रद्धा रूपी राह नहीं है, खर्च नहीं है, फिर संतों का साथ नहीं है, अच्छे लोगों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी के ऊपर, राम जी के ऊपर जो है वो प्रीति नहीं है, तो उनके लिए यह मानस जो है, मतलब ये जो चरित्र जो है ये वो अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। तो ये एलिजिबिलिटी है ये ग्रंथ की कि कैसे आप इसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपकी लाइफ में इसका अनुकरण कर सकते हो। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है
आपको श्रद्धा चाहिए, आपको सत्संग चाहिए, और आपको भगवत प्रेम चाहिए। ओके, तो इसके बिना जो है आप ये पा नहीं सकते। तो लगने के लिए बेसिक चीजें हैं, पर वो भी डिफिकल्ट है। जैसे आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग जो है बहुत सोचते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मैं सुनूंगी, नहीं अभी अच्छा दिन आया है, तो ये मुहूर्त है, अभी मैं स्टार्ट करूंगी कुछ पढ़ना, कुछ करना। पर जब वो टाइम आता है तो कोई ना कोई चीज आती है जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते हो। आपको ही कुछ होगा, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे, नहीं तो घर में कुछ होगा, नहीं तो कोई कोई ऐसी चीज आएगी जिसपे आपका अटेंशन रहना जरूरी है, या कोई क्राइसिस आ जाएगा, या उसी वक्त कोई प्रोग्राम होगा जहाँ पे आपको जाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत से कारण आ जाते हैं बीच में, जो आपको ये चीज जो है वो करने नहीं देती है। अंदर से आपको लग भी रहा होगा तो भी, किसी किसी को तो लगता ही नहीं है, पर जिनको लगता भी है, मतलब जैसे थियोरी वाइज हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बहुत प्लानिंग करते हैं, बट एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये अ, ये सब सुनने के लिए, ये पाने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी की जरूरत है। उसका एक प्रोटोकॉल है, जो श्रद्धा है, सत्संग है, और भगवत प्रेम है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हो न मज्जन पावा अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, चलो सब पार करके, सब प्लानिंग, सब एग्जीक्यूशन करके आप आ भी गए, पहुंच भी गए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। तो क्या होता है, चलो सब मैंने अरेंज कर लिया, हाँ ये टाइम पे है सेशन, ओके मैं अभी सब ये पहला कर देती हूँ काम, सब ये रख देती हूँ, सब खुद को एकदम फ्री रखती हूँ। अभी जब टाइम आता है, तो यार दोपहर का टाइम है, ये खाया था मैंने, अभी नींद ही आ रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, लेट के मैं सेशन करती हूँ। फिर नहीं लेट के, नहीं नहीं बैठ के करूंगी। फिर नहीं इसका रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाला है, तो मैं अटेंड नहीं करती, मैं रिकॉर्डिंग ही सुनूंगी। एंड वो रिकॉर्डिंग कभी हम सुनते ही नहीं है, वो एक अलग बात है। अ, तो ऐसे कर करके जो है, मतलब हम वहां पहुंच भी गए तो भी अंदर जो है आने के लिए अगेन परीक्षा है। ओके, तो यहाँ भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य कष्ट उठाकर भी वहां तक अगर पहुंच जाता है, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कई बार हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ साइड पे अगर आप जाते हो, तो गंगा जी बड़ी ठंडी होती है। मतलब मैंने देखा है बहुत बार कि बहुत प्लान करके जाते हैं। एक दो बार तो जब बर्फ गिर रहा था तो हम गए थे, तो वहां पे मतलब पूरी जम ऑलमोस्ट जमने आई थी, एंड बहुत ठंड था। तो हमने बहुत सोचा, बहुत प्लान किया कि जाके, क्योंकि गंगा स्नान करना है, या एटलीस्ट गंगा तक जाए, अभी इतनी दूर आए हैं तो बहुत प्लानिंग करके ये पहना वो पहना, फिर नहीं वहां जाके ऐसा करेंगे, फिर वहां जगह होगी क्या, तो फिर चेंज कैसे करेंगे, फिर पहले एक ने जाना, इतना सारा प्लानिंग किया। जब वहां चले गए तो हमको तो पता नहीं था, क्योंकि हम तो रूम्स में थे। तो जब गंगा जी के पास गए, तो इतना फ्रीजिंग ठंडा पानी था कि हम जो है फिंगर्स भी डालने के लिए हमको डर लग रहा था। फॉरगेट अबाउट हैविंग अ बाथ ओवर देयर। तो ऐसे ये है कि मतलब हृदय में जब हमको ये नींद आ जाती है, फिर हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, कितनी सारी चीजें होने लगती है कि एकदम से फ्रीजिंग, नहीं मैं सिर्फ ये ऐसा करूंगी, नहीं मैं सिर्फ पानी छिड़कूंगी, नहीं मुझे तो नहीं जाना है, अच्छा पैर ही धो लेती हूँ। तो ऐसी चीजें फिर बहुत होने लगती, तो जिसे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। तो वहां तक पहुंचने पर भी टू माइंड्स में है, मतलब वो हमको रिजल्ट उसका मिलेगा या नहीं बोल नहीं सकते हैं। स्पेशली इन फीमेल्स बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पूजा वगैरह अगर रहती है, सारा प्लानिंग किया होता है, एंड मतलब एंड वक्त सब करके भी पीरियड्स ही आ गए,
तो कितना भी चाहे आप करो, आपको पूजा के लिए बैठ नहीं सकते। तो ऐसे भी बहुत बार होता है। ओके। तो एक अभागा जो है उसी को कहते हैं जो इतना सब करके भी कर नहीं पाता। तो अगर हमको कोई चीज इजीली मिल जाती है या मिल गई है, तो उसको उसका हमको ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पहले तो मैं इधर उधर ज्यादा देखती नहीं थी, मुझे लगता था मतलब क्या है, ये सब इजी है। पर नहीं, जब मैं लोगों से बात की, जब सुना उनकी स्टोरी एंड ऑल, दिखने के लिए कुछ नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये इतना नहीं कर सकती, कितना लेजी है तू, कितना तामसी है तू, तू ऐसा नहीं कर। पर जब डिटेल में हम जाते हैं तो अंदर 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 धंसते ही जाते हैं कि यार सच में इनसे नहीं हो रहा है, मतलब सच में प्रॉब्लम्स है। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि अगर हमको ये चांस मिल रहा है ये करने का, तो इजीली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही पुण्य कमाने के बाद जो है ये चांस मिलता है। तो करी न जाए सरस मंजन पाना, फिरी आवड समेत अभिमाना। जा बहुरी को पुछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। तो जो बंदे हैं जो उसके मतलब यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं, स्नान तक, सरोवर जो है, मानस सरोवर जो है, वहां तक अगर पहुंच नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं कि यार नहीं, वो तो ऐसा ही है, ये वहां का पानी का इतना बढ़िया नहीं है, वो तो क्या घर में भी आ सकता है ना, जरूर नहीं वही ना आए, घर से ही हम पूजा कर लेंगे, उसमें क्या है, वहां जाने की क्या जरूरत, इतने भीड़ में क्यों जाए। यू नो वो जैसे वो बचपन में हम वो स्टोरी सीखते हैं। यू नो वो जो वुल्फ होता है, वो उसके ग्रेप्स जो है, वो जब उसको लेने नहीं आते हैं ग्रेप्स पेड़ के, तो वो क्या बोलता है, अरे ये ग्रेप्स तो सार है, तो ये कुछ टेस्टी नहीं है, तो वो निकल जाता है। जब हमको कोई चीज नहीं मिलती है, तो जो दुष्ट लोग हैं वो ऐसे ही, मतलब निंदावान, जो जो निंदा करते हैं, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। मतलब ऐसा उसको ये नहीं लगता मन में, अरे मैं वहां तक पहुंचा और मैं गंगा स्नान भी नहीं कर पाया, मैं मानस सरोवर भी नहीं जा पहुंचा, ऐसा नहीं उसको लगता है। वो अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने जाता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो कि बाबा सरोवर की निंदा करके कि अरे वहां पे तो गंदा है। तो हम बहुत बार तीर्थ स्थल में जाते हैं, एंड हम कंसंट्रेट जो करना होता है वो जो है भगवान के विग्रह को देखकर प्रार्थना करना होता है। पर हम आजू बाजू में ही देखते हैं कि कितना कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितना स्मेल, हालांकि वो सब सैनिटेशन जरूरी है। पर हमारा जो फोकस है, हम किस चीज के लिए गए हैं, तो फोकस चला जाके हम निंदा करने लगते हैं कि अरे इधर तो यही ठीक नहीं है, इधर तो गाड़ी नहीं मिल रही है, एंड बहुत सारी चीजें जो है हम निंदा करने बैठते हैं। तो हम जो है अभिमान सहित लौट आते हैं, हमको ये नहीं लगता है कि ये अरे कि मुझे ये दर्शन नहीं हुआ। तो ऐसे कई लोग होते हैं, बहुत सारे जो है जड़ जीवी जो है, जो बहाने बनाते हैं। वो हिंदी में मुहावरा है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब एक तो तुझे नाच नहीं आता है, नाचने को नहीं आता है, पर क्या बता रहे हैं कि नहीं मैं तो अच्छे से नाच सकती हूँ, पर ये आंगन जो है वो तो टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मैं नाच नहीं पा रही। ये तो ऐसी कुछ ये बात है। सकल विग्रह व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहे जेहि। सोई सादर सर मंच नो करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, उनको बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। तो जिनका मन निर्मल है, जो प्योर है, जिनको जो है श्री रामचंद्र की जो सुंदर कृपा की दृष्टि से उनको देखते हैं, मतलब जस्ट भगवान और मैं, बस इतना ही फोकस अगर रखते हो आप, तो सब बहुत सफल सफल हो सकता है।
वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से नहीं जलता। हमारे जो है त्रिताप जो है वो तीन होते हैं, इसीलिए उसको त्रि कहा गया है। त्रि मतलब त्रि एंड ताप होते हैं। तो उसमें जो है एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है दैविक, और एक होता है भौतिक। तो ऐसे हमारे तीन ताप होते हैं। ओके। तो जनरली क्या होता है, हम इसमें जलते रहते हैं। ओके, ये त्रिताप में। तो अगर आप जो है आपकी दृष्टि से आप सिर्फ भगवान से प्यार कर रहे हो और सिर्फ आप भगवान के पास उनका दर्शन करने जा रहे हो, बस यही फोकस आपने रखा, तो बहुत बढ़िया दर्शन हो सकता है आपका। अगर किरकिर कुरकुर कुरकुर और या अगर ये त्रिताप आप में आ गए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो ते नर यह सर तजही न काऊ, जिन के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चर ऐहि सर भाई, जो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। तो जिनको अगेन जिनका हृदय प्योर है, जिनके श्री रामचंद्र प्रति प्रेम है, तो वो सरोवर को कभी छोड़ते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे करूंगी, अरे चल इधर ऐसा है तो एक बार हम नर्मदा परिक्रमा, मैं नहीं मेरी फ्रेंड एक नर्मदा परिक्रमा के लिए गई थी, तो वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी। तो वहां पे बहुत गांवों से जाना पड़ता है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, कई कई तो गांव के मंदिर में ही रहना पड़ता है, वही सोना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दोस। अभी काफी सारी अच्छी जो है उन्होंने सुविधा की है। पर जिसको प्रॉपर जो है चल के जाना है, तो उनके लिए थोड़ा अभी भी कठिन मार्ग है। तो ऐसे कई वाटर बॉडीज है, वो जो सारे जो किनारे होते हैं नदी के, वो क्या बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कई कई जगह पे अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पे गांव के लोग शायद काम करते होंगे, या स्वच्छ मतलब पानी जब यूज में आता है तो वो एकदम स्वच्छ होता है। तो एक जगह ऐसा था कि जहाँ पे ना बहुत वो पानी जो है वहां पे मतलब ऑयली था, कुछ किसी ने डाला होगा तो पूरा ऐसा ऑयली था। तो थोड़ा सा हम सिटी वाले लोग जो होते हैं थोड़े से हमारे नखरे होते हैं, राइट। तो वो गांव में ना एक तो वो नदी में ही नहाना पड़ने वाला था एंड वहां से ही पानी भी लेना था पीने के लिए, तो सोचो कैसा। तो तो ये लोग जो है वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब ऑयली जैसा लग रहा है वगैरह। फिर वहां से ही मतलब वो गांव से या वो एरिया से एक जन आई एंड उनको पानी लेना था भरने के लिए। तो उसने फटाफट वो जो ऑयल वाला पानी है उसको ऐसे 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 किया उसको। एंड वो सारा ऑयल जो है वो बाजू को निकाला, बीच में क्लियर वाटर दिखा। फटाफट उससे हाथ पैर धोए, उसने पानी भी वही लेकर पिया एंड भर के भी लेके गया। तो वो एक लेसन था कि मतलब अगर आपका फोकस सही है तो फिर बाकी की चीजें जो है वो मायने नहीं रखती हैं। फिर आप बोलोगे नहीं पर वो गंदा वाला पानी होगा, ये होगा वो होगा। तो अगेन जो है अगर आप देखते हो आपके जो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो हायर फ्रीक्वेंसी वाली जो आपके इमोशंस होते हैं, जो ग्रेटिट्यूड है, जो प्यार है, जो आपका अनाहत जो बढ़ता है, तो ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। एंड जो लोअर वाले हैं, ये जो हम अभी तुलसीदास जी जैसे दुष्ट लोग कह रहे हैं, तो वैसी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हायर हो ना, तो आप देख लेना कि आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो चाहे आपने कुछ भी किया हो, दूषित भी पानी क्यों ना हो, आपको बाधा कभी नहीं होगी। ऐसे आपने लोग देखे होंगे, देखो एक और एक किस्सा सुनाती हूँ, बहुत याद आ रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि ट्रैवल में ना बहुत सारी चीजें होती रहती है। जो फ्ला वैली है ना, टुवर्ड्स द हिमालयाज जो है वो, तो वो फ्ला वैली बहुत ही कठिन होती है। एंड मतलब इट्स नॉट सो इजी टू क्लाइम ऑल्सो। एंड वहां पे जो है वो टाइम लगता है, जाने में चढ़ने में बहुत सांस फूलती है, एंड फिर नीचे आने में भी। तो हमारे साथ एक जन थे, तो वो इतनी मतलब परफेक्ट थी एंड इतनी साफ सुथरी थी कि
उसने ना मतलब पूरा सब जो है टिश्यू पेपर में बांध के चम्मच जो है, फिर टिफिन जो है, और बहुत सारी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा उसने सारा लाया था। एंड वहां पे पानी अवेलेबल नहीं था, या बाकी कुछ चीजें थी नहीं वहां पे। तो शी डिडंट गो टू द वॉशरूम, उसने ऐसी पकड़ के पानी तक नहीं पिया उसने वहां पे। एंड फिर आने के बाद तकलीफ हुई, उसी को तकलीफ हुई, बाकी किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो कहने की बात है कि जिस एनर्जी के साथ आप जाते हो ना, आपके रग रग में जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर बिल्कुल सही है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जो कोविड हुआ था उसमें क्या हुआ था, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 4 जन बीमार है, एक बीमार नहीं हुआ। हालांकि सेम खाना खा रहे थे, सेम पानी पी रहे थे, सेम घर में रह रहे थे, हवा जो है वही सांस ले रहे थे, सब वही हवा की सांस ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि चारों जो है अलग हवाओं को आ रही थी, और जो एक है जो कोविड से बच गया उसको नहीं आ रही थी। तो बाबा एक क्यों बचा, वो चारों क्यों बीमार हो गए, सब सेम माहौल होने के बावजूद। तो ये जो है, ये सूक्ष्म लेवल पे ये चीज है। लोगों को लगेगा अरे क्या बात कर रहे हो, इन्फेक्शन होता है ऐसे वैसे, बट हायर लेवल पे जो है आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी, ओके, तो आपको ये चीजें टच भी नहीं करेगी। तो कितने सारे जो लोग हैं, हम तो, मैं तो हर मतलब कोविड में तो बिना मास्क घूम रही थी, क्योंकि मास्क अवेलेबल नहीं थे, और सामने पॉजिटिव पेशेंट है और हम ऐसे देख रहे थे। हम कंपनीज में जाके चेक कर रहे थे, तब तो कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब, मैं मेरी बढ़ाई नहीं यहाँ पे बखार रही हूँ, पर कहने का मतलब है कि आप जिस भाव के साथ करते हो, तब याद नहीं था कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो, अगर मुझे ऐसा हुआ तो, वो नहीं था। वो एक सेवा भाव से हम ट्राई कर रहे थे करना। एंड घर में बैठ के करना और फील्ड में जाके करने में बहुत अंतर होता है। तो ये जो है तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर यस। तो जो सरोवर की जो है निंदा करके उसे समझाता है। ओके, तो जो ऐसे लोग होते हैं तो वो निंदा करके ऐसे ही आ जाते हैं फिर। सकल बिग्र व्याप ही नहीं तेहि, राम सुकुरपा बिलो कही जेहि, सोड सादर मजनू करई, महाघोर त्रयताप न जरई। अच्छा, ये हमने लिया। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह इहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ सत्संग करे और इसे सुने। तो आप जो है ये जो आ, श्री रामचंद्र की चंद्र जी का जो सरोवर है, अगर आप इसको कहीं कभी छोड़ेंगे नहीं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। अस मानस मानस चख चाही, भई कबीर बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदयु आनंद छहाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। तो देखो वहां जाके ये तो एक रूपक दे रहे हैं, मतलब सरोवर को, सरोवर का, रामचरित को। पर हम अगर सच में भी सरोवर की अगर बात करते हैं, तो जो है अगर हम उसमें डुबकी लगाते हैं, वो जो नजारा है उसका हम नेत्रों से हम उसको देखते हैं, एंड वो जो भाव हम में लाते हैं, तो हमको कितना आनंद मिलेगा, राइट। तो वही तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि उसका आनंद का प्रभाव उमड़ आएगा। ओके, चलिए सुबह का कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो, सरजू नाम सुमंगल मुला, लोक वेद मत मंजुल कुला।
उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली। तो तुलसीदास जी है वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे मानस सरोवर के मानस सरोवर को जो है हृदय के नेत्रों से अगर देखो एंड जो है उसमें अगर गोता लगाओ, तो फिर जो है ये कविता जो है वो बहने लगती है, क्योंकि आपको बड़ी ही आनंद की उमंग आ जाती है। तो वैसे ही उस सुंदर कविता रूपी जो नदी जो है वो बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है। तो उन्होंने जो है वो जो सरोवर है उसको जो है सरयू नदी जो है उसका रूपक दिया है। जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। तो सरयू नदी के बारे में बताया गया है जो अयोध्या में है। एंड बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल नदी है वो। तो सरयू जो नदी है वो गंगा के समान ही है, बहुत ही पवित्र है। तो वो कविता रूपी जो नदी है उसको तुलसीदास जी सरयू नदी बोल रहे हैं यहाँ पे। वो कैसी है? जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। उसका पात्र भी बहुत बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। कहते हैं, मतलब हमको जो पता है, हम जब वहां गए थे तो हमको पता है कि वहां पर लास्ट में हम देखेंगे लास्ट में क्या होता है, पर श्री राम जी ने जो है सरयू नदी में जल समाधि ली, ऐसे वहां के आखिर के लोग जो वो बता रहे थे। पता नहीं, शायद इसमें पता चलेगा हमको। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तनु तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो वही जैसे कि गंगा नदी जो है, हम जैसे उसमें डुबकी लगाते हैं, उसमें स्नान करते हैं तो आप हमारे जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही ये जो सरयू नदी है वो भी बड़ी पवित्र है, लिटरली सिमिलर टू गंगा नदी। एंड कलयुग में जो हमारे छोटे मोटे जो है हमारे पाप जो है, या बड़े भी अगर होंगे, वृक्ष जैसे हमने अगर बड़े भी पाप किए होंगे, तो ये सरयू नदी में जब हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वो जो है जड़ से वो उखाड़ देती है सारे वृक्ष रूपी जो पाप हमने किए हैं उसको। नेक्स्ट दोहा। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो ये प्रजा के जो सब प्रकार के जो लोग हैं उसके किनारे में है सरयू नदी। सब तरफ से जो है वो लोग रहते हैं, मतलब नदी ऐसे बीच में है, हालांकि उसका पात्र बहुत बड़ा है, पर लोग जो है वो किनारों पे रहते हैं। एंड मतलब वहां पे बोट्स वगैरह है, तो आप एकदम बीच पात्र के बीच तक आप जा सकते हो, बहुत ही विशाल है। तो सुंदर कीर्ति रूप सॉरी, तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज जो है वो इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम योद्धा अयोध्या थी। राम भगति सुरस ही जाई, सुरसरी तही जाई, मिली सुकी रति सरजु जुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। तो ये सरयू नदी जो है बाद में जो है गंगा नदी में जाके मिलती है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। तो जो कीर्ति जो गा रहे हैं तुलसीदास जी जो है,
वो बता रहे हैं कि सुंदर कीर्ति रूपी जो है वो सुहानी, एक तो है सरयू नदी, दूसरी जो है गंगा जी जो वहां जाके मिलती है, एंड दूसरे जो है जो सोन कहा गया है इसमें। तो सोन कौन है? लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी बड़े पवित्र एंड राम जी के साथ साथ रहे हैं हर एक चीज में। तो उनका भी नाम यहाँ पे बताया गया है। तो वो भी, जैसे ये नदियां पवित्र हैं, तो वैसे ही छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। लक्ष्मण जी भी उसमें आ मिले कि तो सेम लेवल पे तीनों है, ऐसे कह रहे हैं वो। तो जुग बिच भगति देउनि धारा सोहति सहित सुबरति विचारा त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानि राम स्वरूप सिंधु सुमहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। तो दोनों के बीच में जो है भक्ति रूपी गंगा जी की जो धारा है वो सुशोभित हो रही है भक्ति रूप से। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। भगवान क्या है, मतलब यहाँ पे उपमा दी गई है कि तिमुहानी जो नदी है, ये तीनों जो है, हमने जो ऊपर ऊपर के लाइंस में देखे, जिनकी कीर्ति हमको बताई गई है, जो है गंगा जी, सरयू जी और लक्ष्मण जी जो है, तो ये जो है, ये इनकी धारा जो है वो राम जी जो है समुद्र की तरह उनकी ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सही सरीही सुनत सुजन मन पावन करी बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बनज भागा। इस कीर्ति रूप सरयू का मूल मानस, दैट इज रामचरित मानस है। मतलब कीर्ति कीर्ति जो है सरयू की किसकी जैसी है? तो श्री रामचरित मानस जैसी है। और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। तो ये जो मानस है, ये गंगा रूपी जो भक्ति है, राम की भक्ति रूपी जो गंगा है, उसमें जा मिली है। ये सारे जो है उपमा दिए गए हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। तो क्योंकि यह गंगा जी की तरह पवित्र है, तो इसीलिए जब हम इसको सुनेंगे, हम इसको श्रवण करेंगे, तो हम जो है हम पवित्र हो जाएंगे। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वो ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। तो ये जो पूरा जो गंगा जी जो राम स्वरूप ही बह रही है, तो उसके साथ मतलब जो मेन स्टोरी है, वो जो चरित्र है वो, उसके साथ छोटी छोटी भी कथाएं आएंगी। तो उसको उपमा क्या दी है इन्होंने? तो उसको कह रहे हैं कि वो जो है वो छोटे छोटे नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। नहीं, साइड को जो है नदी के तट पर या नदी के जो किनारे होते हैं वहां पे छोटे छोटे वन होते हैं, वनराई होते हैं, बाग होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, कई कई छोटे गांव बसे जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं छोटी छोटी छोटी, जो पात्र के आजू बाजू किनारे पे हैं, वो जो है वो छोटी मोटी कथाएं भी इसमें आएगी जरूर। ओके। बालचरित बालचरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग। ये दोहा है चारों भाइयों के जो बाल चरित है, वे ही इनमें इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। तो ये जो पानी जो है, ये जल है, इसमें जो है ये चारों भाइयों का जो बाल चरित जो है, बालपन जो है, ये पूरा दिया गया है, जो खिलते हुए कमलों जैसे रंग बिरंगी इस पानी में है, जल में है। महाराज श्री दशरथ जी के तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म, दैट इज पुण्य, ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो ये जो जल है, इसमें जो भ्रमर है, एक तो कमल, कमल क्या है कि ये चारों भाइयों का जो बाल चरित है, ओके, बालपन जो है, तो वो समझो अगर कमल है, तो ये जो दशरथ जी हैं एंड उनकी जो पत्नियां हैं, तो वो भौरे की तरह वो बच्चों के साथ, जब छोटा बच्चा होता है तो सरी के उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसका बहुत ही लाड़ प्यार करते हैं, बहुत प्यार आता है वो बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे,
एंड हमारा कांस्टेंट अटेंशन रहता है बच्चों पे, राइट। तो वैसे ही भौरे जो है वो खिले हुए जो रंग बिरंगे बहुत से कमल है उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, जो दशरथ जी और उनकी जो रानियां हैं और जो कुटुंबियों के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पुण्य कर्म किया है, वो ही है जो भ्रमर है और जो जल पक्षी भी हैं। तो जल में क्या होते हैं, बहुत सारे जल वाले जल में रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। वो सारे जो है एंड बहुत रंगे बिरंगे भी होते हैं ना, इतने सारी चीजें होते हैं एक्चुअली पानी में। हमारे इधर इतना नहीं समझ में आता है, थोड़े से हमारे पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है, पर टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड जो है आपको नीचे तह तक जो है, जो रेती या माटी या जो भी स्टोन्स होते हैं अलग अलग कलर्स के वगैरह सब दिख के आते हैं। एंड अगर बाहर आप जाओ तो बहुत सारे कोरल्स वगैरह भी दिखते हैं, ओके, सी साइड पे। तो बहुत ही सुंदर जो है जल बहुत रिच होता है, समुद्र बहुत ही रिच होता है, बहुत सारे खनिज बहुत सारी चीजें होते हैं, अलग अलग कलर्स के फिशेस एंड मतलब कभी आपने देखे नहीं हुए जैसे पक्षी होते हैं अलग अलग टाइप के। ये कॉमन नहीं जो हम रोज देखते हैं, पर आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर अलग कलर्स के वगैरह पक्षी होते हैं, उनके फेदर्स अलग टाइप के होते हैं, वो आवाज जो है वो अलग अलग निकालते हैं, सुंदर गाते हैं। तो बहुत ही पंख निकाल कर ऐसे ओपन करके नाचते हैं, या अगर अलग ही शील निकालते हैं अपने मेट को बुलाने के लिए। तो बहुत ब्यूटीफुल होता है ये सब। तो वैसे ये जो है क्या है अगाध जो है लीला या उपमा के साथ जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पद प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही उस नदी के नावे हैं और उसकी विवेक युक्त उत्तर भी चतुर केवट है। तो अगेन उपमा दी गई है कि कैसे सीता जी के जो स्वयंवर की कथा कैसे कितनी सुंदर है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। तो वैसे ही मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं मिरर इमेज जो है वो नदी में सुहावनी लग रही है, उसकी छवि जो है वही। फिर अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं। नाव है उसमें जो चल रहे हैं, तो सुंदर जो विचार करके जो प्रश्न उठते हैं, ऐसे ही नहीं लोग ऐवी कुछ भी प्रश्न पूछते रहते हैं, पर सच में विचार करके जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ही जो इस सरयू नदी में जो नावे हैं वो है। और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। केवट कौन है यहाँ पे, जो उत्तर दे रहे हैं वही केवट है। तो अगेन बहुत सारी जो है रूपक लेके बात कर रहे तुलसीदास जी। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहसरी सोई, घोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरनबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। तो जो चर्चा होती रहती है, तो वही जो है वो जो है वो उपमा जो है लोगों को दी है जो किनारे किनारे चलते रहते हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है। मतलब परशुराम जी का जो क्रोध है वो आप यहाँ पे नदी की जो धारा है उसका जो है वो उपमा दी गई है। और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। तो इनके घाट जो है वो श्री रामचंद्र जी के जो वचन है, ओके, जो भगवान जी ने जो वचन दिए हैं वही वो सुंदर बंधे हैं। ओके, वो बंधे हुए वहां पे जो घाट है वो है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो सबू सॉरी सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्ष ही
पुलकाही ते सुकृति मन मुदित निहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। जो बाढ़ आती है उसकी उपमा कहा, मतलब उसका रूपक क्या है कि जो भाई सहित जो रामचंद्र जी के जो विवाह का जो उत्साह चल रहा है, वो ही ये नदी का जो है वो बाढ़ है, कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। वही पुण्यात्मा है जो पुलकित होके ये नदी में जो प्रसन्न मन से जो नहाते हैं, वो ही प्रसन्न हो जाते हैं, एंड वो ही जो है वो ही पुण्यात्मा होते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई करी, तेरी जासु फल विपति धनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। क्या बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के जो जब राज तिलक था, उसके लिए जो सब बस क्या बोलते हैं, जो डेकोरेशन हम बोल सकते हैं कि जो मंगल साज सजाया गया था, वो वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। जो इतने लोग आके, मतलब जो समूह बन जाता है ओके इकट्ठे होने के बाद, तो वो जो है वो जो साज सजाया गया है राम जी के तिलक के टाइम पे, वैसे ही उसकी जो है वो उपमा दी गई है। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। तो जो विपत्ति आ पड़ी वो कैसी है, उसका रूपक क्या दिया है, कि जो कैकई का जो कुबुद्धि जब उसको आई और उसने वो वर मांगा, एंड वो सारा फिर रामायण घड़ा, तो वो जो है वो समन अमित उत्ताप सब भर चरित जप जाग, कली अग खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। ये दोहा कहता है, संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। भरत का भी बहुत बड़ा रोल है रामायण में, क्योंकि वो जो कर सकता है वो कोई ऐसे जनरली कर नहीं सकता है, राइट। तो इसीलिए वो भी बड़े ही पूजनीय है। तो यहाँ भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संपूर्ण अगणित उत्पातों, सब उत्पात होने के बाद जो शांत करने वाली भरत जी की जो चरित्र नदी तट पर जो यू नो यज्ञ, यज्ञ नहीं क्या है, हाँ जप यज्ञ जो किया जाता है, वैसे ही भरत जी का चरित्र है। मतलब इतनी सारी उथल पुथल होने के बाद भी वो शांति रूप से जैसे बैठ गए, एंड राम जी की 14 वर्ष जो है वो वेट करते रहे बड़े भाई का, कि वो आएंगे और फिर ये जो है राज्य, वो ही राजा बनेंगे एंड वो राज्य चलाएंगे। तो उनके पादुका लेके 14 वर्ष जो है वो वेट कर रहे थे। बड़े ही, मतलब कितना पेशेंस भी चाहिए, कितने लोगों ने क्या कुछ कहा होगा। हम कैसा कोई भी कुछ भी कहता है तो ऐसा लगता है यार मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। ये देखो इनका पेशेंस, मतलब भरत जी से कितना क्या कुछ समझने के लिए, लर्न करने के लिए है। तो ये जो है भरत जी का जो चरित्र है वो जप यज्ञ जैसा है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। तो कलयुग के जो पाप और दुष्टों के जो अवगुणों का जो वर्णन किया गया है, वो ही उसका रूपक क्या है कि नदी के जल में जो कीचड़ है, ओके गंदा वाला कीचड़ जो है, एंड वो कीचड़ में कीचड़ और जो कौवे और बगुले हैं वो करीति सरित छहु ऋतु सूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिवा ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्तन रूपी नदी छहों ऋतु में सुंदर है। सभी
समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। सोचो बाप रे, क्या उपमा दी है कि इसका इसमें जो है शिव पार्वती का विवाह जो है वो हेमंत ऋतु है। और ये कैसी है, ये कीर्ति रूपी जो नदी है वो 6 ऋतुओं में सुंदर ही है, पवित्र ही है एंड परम सुहावनी ही है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। तो पहले तो कहा है कि शिव पार्वती का जो विवाह है वो हेमंत ऋतु है, एंड जो रामचंद्र जी का जन्म जो है वो सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजो जो मुह जो मुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुस्सह राम वनगहु पंत कथाखर आतप पवन पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। तो जब उनकी शादी हुई तो उसका जो विवाह, जब विवाह सोलह जो था वो कैसा है, वो बहुत ही आनंद मंगलमय है। एंड वो ऋतु कैसा है, वो बसंत की तरह है। राइट, स्प्रिंग होता है, बहुत सारा कलरफुल सब फ्लावर्स आते हैं एंड बहुत आनंदमय जो वातावरण होता है, सब कुछ नहीं होता है, बड़ा ही सुहावना जो है ये ऋतु है, वसंत ऋतु। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है। तो जब भगवान राम जी जो है वो वन को जाते हैं तो उसकी उपमा कौन से ऋतु को दी है, ग्रीष्म ऋतु, मतलब समर, जो तपती धूप जो अभी चल रही है उसकी उपमा जो है वो वन के लिए दी है, वन गमन के लिए। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। मतलब जो जो वन में हुआ, जो जब वह वन में चले गए तो वो साथ में जो मार्ग में जो भी कथाएं जो हुई और जो लू भी मतलब जो कथाएं हुई वो कड़ी धूप और लू की तरह है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय पढ़ाई इसत सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। जब उन्होंने जो है राक्षसों के साथ युद्ध किया है तो वो कैसा है, वो वर्षा की ऋतु की तरह है। देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्र और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। शरद ऋतु क्या है, जब रामचंद्र जी राज्य काल में आ गए एंड बड़े बड़े सुख के साथ, विनम्रता के साथ और बढ़ाई के साथ वो जो है निर्मल दुख सॉरी सुख देने वाली जो है वो शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुबाहु सुशीतल ताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी के सुंदर शीतलता है। तो सीता जी का जो गुणों की जो कथा है वो कैसी है, ये जल का जो निर्मलता का जो गुण है वैसे सीता जी के गुणों के बारे में कहा गया है। तो वो गुण बहुत ही निर्मल और अनुपम भी है। फिर भरत जी का जो स्वभाव है तो वो इस नदी की सुंदर शीतलता की तरह है, जो सदा एक सी रहती है, बड़े ही पेशेंस के साथ वो सेम प्लेटो पे रहता है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि इजी है नहीं, भरत का रोल प्ले करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट दोहा, अवलोकनी बोलनी मिलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो ये जल की जो मधुरता है, सुगंध है, तो ये भाइयों का आपस में प्रेम जो है, बात करना जो है, मिलना है, बोलना है, देखना है, जो भी उनके चारों जन का जो चलता रहता है, वही इस नदी की जो है, ये जल की जो है ये मधुरता है और सुगंधता भी है।
आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। मेरा जो है अर्थ भाव जो है या विनय उसको बोल सकते हैं, फिर दीनता है या सुंदर और निर्मल जो जल का कम हल्कापन, मतलब हल्कापन है वो। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। तो ये ऐसा भी अनोखा जल है जिसमें सिर्फ सुनने से ही ये गुण करता है। अभी मैंने देखा एक श्रब था, एक ऐसी लीफ थी लंबी वाली, एंड एक फीमेल जो है एनर्जी देख रही थी। तो सिर्फ उसने हाथ ऐसे ऊपर रखा था, ओके, एंड शी वाज जस्ट अ जनरल फीमेल, मतलब उसने कुछ सीखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही वो पत्ती जो है श्रब की, वो ऐसे ऊपर आई थी, एंड शी हैड केप्ट अ हैंड लाइक दिस। एंड वो पत्ती जो है वो इतनी खुश हो रही थी, वो जो ऐसी थी वो धीरे 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 उठ के इसके हाथों के पास आ गई। एंड जब ये हाथ डोलने लगी तो ये पत्ती जो है वो उसके साथ जो है वो डुलने लगी। तो मतलब इनमें भी कितना भाव होता है, इसमें कॉन्शियसनेस होता है, पेड़ों में भी कॉन्शियसनेस होता है, ये हम सब जानते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है। तो ये जल क्या है, जब वो सुनता है तो सुनने से ही गुण करता है, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। तो हमारी जो आशा रूपी जो प्यास हमको जो लगी है, एंड जो हमारा मैल है उसको भी दूर कर देता है। इतनी बढ़िया वो जल है। राम सुप्रेम ही पोषत पाणी, हरत सकल कलियुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। ये जो अभी कलयुग में जो जो भी हो रहा है उसको सारा जो है वो हर लेता है। संसार के जो है जो जन्म और मृत्यु रूप के श्रम को सोख लेता है। संतों को संतोष की भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। मतलब जैसे गंगा जल और गंगा जल को उपमा दी गई है, या जैसे गंगा जी के जो गुण है वही इसके बता रहे हैं कि ये जो है ये संसार के जो श्रम जो है, हमारे जो दुख है या जन्म है मृत्यु है उसको सोख लेता है पूरा, और फिर हमको संतोष भी देता है। और फिर जो हमारे पाप है, जो हमारे ताप है, जो हमारा दारिद्र्य है, वो सबको वो जो है वो पूरा ही नष्ट कर देता है, धो देता है। काम कोह मद मोह नसावत, विमल विवेक विराग बढ़ावना। सादर मज्जन पान किए ते, मिट ही पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य कर बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इससे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। तो ये जो जल है, ये जो रामचरित है, ये जल जो है ये हमारा काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, सारों का नाश करने वाला है। इसका जल कैसा है, रामचरित का जल कैसा है, इस सब जो है हमारे सब चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, सबको वो नष्ट करने वाला है, उसका नाश करने वाला है, और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। तो हमारा जो है, हमारा प्योरिटी है, निर्मलता जो है, और हमारा जो वैराग्य है उसको बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। तो ये रामचरित जो है ये आदर पूर्वक अगर हमने ये जल जो है रामचरित का जो है उसमें अगर हमने पूरा जो है
क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो हाँ स्नान बोला है। तो अगर इसमें हमने पूरी डुबकी लगाई, स्नान किया, इसका जल पिया, तो हमारा जो लाइफ है वो तो हम पार ही हो जाने वाले हैं। ओके, तो हमारे सब जो पाप है, पाप ताप जो है वो सारे मिट जाएंगे। जिन एहि बारी न मानस धोए, तो कायर कलिकाल भिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव पारी, फिर ही मृग जीमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल में, अपने जो जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ये जो जल है, राम रूपी जल जो है, इससे हमने हमारे हृदय को धोना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो कलयुग में जो कायर है, उनके द्वारा आप तो मतलब ठगी जाओगे। कलिकाल में तो मतलब जैसे आपके गुण है वैसे ही हम अट्रैक्ट करने वाले हो, तो ये तो सही बात है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुई जल के भ्रम की वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। तो जैसा हम कहते हैं ना, जो जो हिरण होता है, मृगजल जिसको बोलते हैं, ये उपमा जो है वो मृग जल की है। तो मृग को क्या लगता है, हिरण या उसको मृग कहते हैं, उसको जब सूर्य की किरणें गिरती है रेत पे तो वो चमकती है, तो उसको लगता है यार ये जल है। तो वो ना पीने जाती है, एंड जब अब वो जाती है पीने तो वहां पे तो पानी है ही नहीं, तो इसका मतलब वो ठग जाती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वास्तविकता में अगर आप ये हृदय रूपी जो आपका जो हृदय है उसका मल नहीं निकालेंगे, इसको जो रामचरित से आप धो नहीं डालोगे, तो कल युग में चांसेस है कि आप ठग जाओगे। क्योंकि आप ऐसे विषयों में अटक जाओगे कि आप भटकते ही रह जाओगे, एंड फिर क्योंकि कुछ मार्ग नहीं मिल रहा है इसलिए आप दुखी हो जाओगे। अति अनुहारी सुभागी गुणगण गणी, मन अव्वाही सुमेरी भवानी, शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। तो यहाँ पे जो है सारा कंक्लूड करके, अभी अपनी बुद्धि के अनुसार जो इस सुंदर जल जो इसके बारे में इतना सारा कहा गया है, तो ये जल के गुणों का विचार कर, अगर हम ये सारी चीजों के अनुसार ये जल का अगर विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा देंगे, ओके, क्योंकि फाइनली सारा खेल जो है वो मन का ही है। तो अगर इसको हम अच्छे से धो डालेंगे ये जल में, जो रामचरितमानस जो है इसमें अगर हम अपने अच्छे से स्नान करेंगे, खुद को धो डालेंगे इसमें, और फिर श्री भवानी और शंकर को स्मरण करके जो है, फिर तुलसीदास जी जो है वो अभी ये कथा जो है वो कहने वाले हैं। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मणि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो अभी जो है सबकी पूजा अर्चा करके, सबका महत्व बता के, मंगल वंदना करके, सब करके जो है अभी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इन सब का जो है मैं प्रसाद पाकर, मैं जो है ये संवाद जो है उसका वर्णन करता हूँ। तो जो हमने पहले देखा, भरद्वाज और दूसरे मुनि जो है, उनका जो है वो साथ में जो संवाद हुआ है उसके बारे में। सो भरद्वाज मुनि बसा ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पत
पत परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। भारद्वाज मुनि कहाँ पे रहते हैं? प्रयाग में। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। भारद्वाज मुनि तो बड़े मुनि होके गए हैं, तो उनके बारे में जो है उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि वे कैसे परमार्थ के मार्ग में बहुत ही चतुर हैं और बड़े हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पे जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग की ओर जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, राइट। जब माघ महीना जब आता है तब सब लोग जो है ना वो प्रयाग की तरफ चल देते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो सिर्फ मनुष्य नहीं जाते हैं वहां पे, सारे देवता जाते हैं, दैत्य जाते हैं, किन्नर जाते हैं और मनुष्य जो है, ये सारों का समूह वहां पे जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाता है। आप अगर नहीं है तो जाइए प्रयाग को, बहुत बढ़िया वो त्रिवेणी संगम है। मतलब लिटरली आपको वो तीन अलग अलग नदियां ऐसे दिखती है, हालांकि सेम पानी में बह रही हैं। पानी जैसे मिक्स हो जाना चाहिए ना, वो मिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग कलर दिखता है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया नजारा है वो। पूज ही उजही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु, हर्षिह गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों का पूछते हैं, कमलों को पूछते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उन्हें शरीर पुलकित होता है। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मानकर भाने वाला है। तो भरद्वाज जी का जो आश्रम की बात हो रही है कि कैसा बड़ा ही पवित्र है, रमणीय है एंड परम है। तहाँ हुई मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उच्चाहा, कही कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां, मतलब भरद्वाज के जो आश्रम में जो जुटता है, प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। तो सारे जो है ऋषि मुनि या जो भी लोग हैं जो भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं या वहां पे रहते हैं, एंड फिर वहां से जो है ये जो तीर्थ है प्रयाग, वहां पे आके जो है वो स्नान करते हैं। एंड फिर स्नान करने के बाद जो है, जो भगवान की जो रचनाएं हैं या गुणों है, इनकी कथाएं जो है कहते हैं। हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि नेक्स्ट दोहा स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक तो जो है और जो मेन कथा है तो वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। So let's close eyes, inhale and exhale slowly, take in all of the teachings that is being given to us. राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वो शांति शांति शांति। Thank you so much for joining in. Have a nice evening.